ऐसा लगता है कि यज्ञ तो हमारे लिए अब आवश्यक ही नहीं, मजबूरी भी होगा। रोग कीटाणुओं के निवारण के लिए यज्ञ की ऊर्जा शोधन और मारण का काम करती है। यह ऐसा उपयोगी एंटीबायोटिक है जिसमें उपयोगी कीटकों जीवाणुओं को पोषण मिलता है और दमन हानिकारक विजातियों का ही होता है। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि घृत और शक्कर को जलाने से एक विशेष प्रकार के धूम्र का निर्माण होता है जिसमें हानिकारक कीटाणुओं को दमन करने की क्षमता होती है। इसी धूम्र से हमारी कुछ ग्रंथियों से ऐसा रिसाव होता है जो हमारे हृदय और मस्तिष्क को प्रफुल्लता से भर देता है। कुछ मेडिसिन जो डाली जाती हैं, हर्बल मेडिसिन जो डालते हैं, उनका बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट है, जैसे किसी भी एंटीबायोटिक्स में होता है मेडिकल साइंस में। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक संतुलन पैदा होता है। वर्धक, कृमिनाशक एवं रोग निवारक अद्भुत गुण हैं। जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ सामूहिक रोगों की निश्चित रूप से कमी होती है। जलवायु का परिमार्जन एवं संशोधन होने से उनके रोग कारक दोष हट जाते हैं और आरोग्यवर्धक गुण बढ़ते हैं। कि अगर आप श्रेष्ठ भावनाओं को, पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर लेते हैं, जो अग्नि के समक्ष जिसमें वो विचार भावनाएं दी जाती हैं, तो तीव्र गति से वो रिफ्लेक्ट होकर के मनुष्य के अंदर चली जाती है। अब व्यक्ति के मन में ही नहीं आती, केवल संपूर्ण वातावरण में वो फैल जाती है। यज्ञाग्नि में घृत, अन्न, औषधियाँ आदि की आहुति देते हैं, तब उनकी रोग निवारक गंध एवं मंत्र शक्तियाँ वायुमंडल में फैल जाती हैं। उस वायु को श्वास द्वारा हम अपने फेफड़ों में भरते हैं। वहाँ उस वायु का रक्त से सीधा संपर्क होता है और वह वायु अपने विद्यमान रोग निवारक परमाणुओं को रक्त में पहुँचा देती है। उससे रक्त में जो रोग जीवाणु होते हैं वे मर जाते हैं। रक्त के अनेक दोष वायु में आ जाते हैं और जब उस वायु को बाहर निकालते हैं तब उसके साथ वे दोष भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार यज्ञ द्वारा सुसंस्कृत वायु में बार बार श्वास लेने से शनैः ही रोगी स्वस्थ हो जाता है। रोगोपचार का एक पक्ष जहाँ विषाणुओं को मारना है, वहीं दुर्बलता को दूर कर सफलता का परिपोषण करना भी है। यज्ञों में यजन हेतु विभिन्न हविष्य पदार्थ प्रयुक्त होते हैं, जिसका निर्धारण हर विशिष्ट रोगी के लिए अलग अलग किया जाता है। इस हेतु बलवर्धक और रोग निवारक दोनों ही प्रयोजनों को ध्यान में रखना होता है। यज्ञ हम सबके लिए, हमारी व्यक्तियों को परिष्कृत करने के लिए, यज्ञ वातावरण के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, और यज्ञ एक प्रकार से मानव मात्र के लिए है। यज्ञ ब्रह्मांड को पूरी तरह से एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनाने के लिए सुनियोजित एक व्यवस्था है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।